हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, तो उनके लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो देख रहे हैं आज जो हमारा पार्ट है, आज का 36 पार्ट है। अभी तक आप लोग 1 से 35 पार्ट नहीं देखें तो हमारे चैनल पर टारगेट यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे यूट्यूब पे, उस पर जाएगा प्लेलिस्ट में आप लोग को सारी पार्ट वाइज आप लोग को मिल जाएंगे वीडियो साथियों। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए। आपकी बार सलेक्शन चाहिए तो सलेक्शन के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। ठीक है, मात्र तीन चीज़ पे आप लोग को फोकस करना है। अगर आप लोग को सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्रैक्टिस सेट PYQ के क्वेश्चन को और आप लोग को मॉक टेस्ट देना है। आप लोग को टेक्स्ट बुक पे मात्र 3 चीज़ को फोकस करना है। आप लोग का सिलेक्शन आपके कदमों में आके गिरेगी साथियों, मेरी गारंटी देता हूँ साथियों। ठीक है, बस जिस प्रकार से मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ उसी प्रकार प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और कुछ नहीं करना। आप लोग को प्रश्न को पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। इसलिए मैं PYQ करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आप लोग का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, इस समय क्या करना है आप लोग को, मात्र PYQ को ही फोकस करना है साथियों। ठीक है, अभी तक अभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें तो 50 प्रैक्टिस सेट, पूरे टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो जाइए उस प्रैक्टिस सेट को अपना हल कर लेना। ठीक है, बाकी आज के जो PYQ चल रहा है PYQ देखिए। ठीक है, अभी तक आप लोग इससे 1 से 35 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, चैनल को पार्ट वाइज जरूर देखना आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। और आप लोग को मैंने हर एक वीडियो में बताया था कि PYQ को हल करने से आप लोगों को क्या पता चलता है। पहले आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कहाँ से एग्जामिनर उठा कर प्रश्न को पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आप लोग को जानकारी मिलेगी। अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। चलते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण साथी। तो पहला प्रश्न बोला है हमारा, जनहित याचिका PIL कहाँ अस्तित्व में आई। तो जनहित जो याचिका है वो PIL कहाँ अस्तित्व में आई थी साथियों, बताएंगे सभी साथी। जिस भी साथी को आंसर पता रहेगा वो कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, आयरलैंड है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपके लिए स्क्रीन पे आज का है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथी लोग चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोला है। दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न पूछा है पुरस्कार से, और आप लोग को मैंने हर एक वीडियो में बताया था आप लोग को किस किस चीज़ पे फोकस करनी है, कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है। आप लोग को ध्यान से सुनिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्ट्रेटेजी के हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, पुरस्कार हो गए, खेल कूद से प्रश्न बनते हैं, स्पोर्ट हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव, उत्सव महोत्सव, और हिस्ट्री में जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और मौर्य साम्राज्य हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गया। साथियों यहाँ से आप लोग की स्पेशलिटी प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक को अपने याद कर लेना जरूर। आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं सब कुछ लिख कर बता दूंगा साथियों, एक नोट पे लिख कर बता दूंगा, आप लोग को सेंड कर दूंगा। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना साथी। ठीक है, बाकी आप लोग इतना जरूर कर लेना। ठीक है, और बस आप लोग को PYQ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा दूसरा प्रश्न बोला है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। तो बताएंगे आप लोग, रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। गीतांजलि के लिए, राष्ट्रगीत के लिए, अमार सुनार बांग्ला के लिए, कोयल पट्टू के लिए। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा गीतांजलि हो जाएगी। ठीक है, तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था, गीतांजलि को बताएंगे राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। तीसरे प्रश्न को बोला हमारा ये पॉलिटी का प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो बताएंगे आप लोग, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 250 सदस्य होते हैं, 245 सदस्य होते हैं, 260 सदस्य होते हैं, 240 सदस्य होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा साथी लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी, क्या होगा 250 सदस्य, 250 सदस्य वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने साथी का राइट आंसर था बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हम स्टेप बाय
एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। आगे आप लोग को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, बस आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है आप लोग को, ठीक है। तो अगला प्रश्न बोला हमारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाता है। तो साथियों देख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न जो पूछा है, ये पूछा हमारा प्रश्न साथियों केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा। मैंने बताया था आप लोग को पूरे साइंस से 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे साइंस से 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-2 प्रश्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आप लोग केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आप लोग के बायोलॉजिकल सिस्टम से पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। यह ध्यान रखना बात, ठीक है। नहीं तो आप लोग किसी भी PY को उठा देख लेना है, मात्र आपको 7 प्रश्न, 6 प्रश्न से ऊपर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग, चौथे प्रश्न को बोला है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, श्वसन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तो साथियों दहन कहलाता है। क्या दहन कहलाता है? तो कितने साथियों का राइट आंसर था दहन, वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा कौन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर? आज का हमारा है 5वां प्रश्न साथी। 5वां प्रश्न बोला है, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित के रूप में जाना जाता है। उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित के रूप में जाना जाता है। तो मूल्यवर्धित कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उन्नत कर। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख कर आप लोग को समझा देता हूँ, मूल्यवर्धित कर। आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाए मूल्यवर्धित कर। तो कितने साथियों का राइट आंसर था वह बताएंगे, मूल्यवर्धित कर। तो ठीक है, हमने 5 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं, ठीक है। आप लोग को खुद समझ में आ गया होगा कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है आप लोग को, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा कुछ है आप लोग के लिए, ठीक है। तो बोला हमारा 6वां प्रश्न आज का, वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था। तो वर्ष जो 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था, यही बताना है आप लोग को। तो बलवंत राय मेहता ने, स्वर्ण सिंह ने, आर्थर स्लेजिंगर ने, मुनरो ने। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्वर्ण सिंह ने, स्वर्ण सिंह ने, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह वाला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे टिक खींच कर आप लोग, ठीक है। तो क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं आंसर को, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न ऐड हुए हैं साथ इस वीडियो में, ठीक है। तो प्रश्न बोला हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथियाँ हैं, श्वेत ग्रंथियाँ हैं, वसा ग्रंथियाँ हैं, पीयूष ग्रंथियाँ हैं साथियों, ठीक है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है साथियों, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत ग्रंथि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का, भाई बहनों का राइट आंसर था आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर टिक, ठीक है। तो सेम डिट्टो प्रश्न A to Z ऐसे ही प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंसेंगे साथी, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते साथी, आप लोग को पता ही है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम है, कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है, दौड़ होती है, वो थोड़ा हार्ड होता है, बाकी एग्जाम बहुत ही नॉर्मल होता है। इसी बेस पे बात करें तो आप लोग का जो SI लेवल का दरोगा पोस्ट होता है साथी, उसमें जो आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही हार्ड होता है। बाकी आप लोग का जो फिजिकल होता है, जो दौड़ होती है, बहुत ही नॉर्मल होती है, उसको आसानी से भी निकाल सकते हैं। यही फ़र्क है SI और यही फ़र्क है कांस्टेबल में, ठीक है। अब चढ़िए आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से बताते हैं। 8वां प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है। तो बॉक्सिंग से कौन संबंधित है। FIVB, AIBA, FIFA, FIBA। तो बताएंगे कौन सा सही आप लोग का राइट आंसर होगा। बॉक्सिंग से संबंधित कौन है साथी, तो बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा AIBE, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ एक बात ध्यान रखना आप लोग साथी कि कोई भी एग्जाम में तुक्का नहीं मारना आप लोग को। जिसमें आप लोग का नेगेटिव मार्किंग रहे उसमें तुक्का नहीं मारना, ठीक है। प्रश्न आ रहे हैं तो कीजिए, प्रश्न नहीं आ रहे उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन तुक्का नहीं मारना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग को पता है RPF कांस्टेबल में साथियों, ठीक है, इसमें 1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो ध्यान रखना साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पर आज का 9वां प्रश्न बोला है प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, बता भी सकते हैं आप लोग। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वॉलीबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथी लोग बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हॉकी हो जाएगा। क्या होगा, हॉकी,
ठीक है, हॉकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, आप लोग का राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। अब हम चलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं आज का 10वां प्रश्न क्या साथी लोग। तो 10वां प्रश्न क्या है मित्रों, बताइए आप लोग। बोला है हमारा भारत की आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो भारत की जो आंतरिक क्षेत्रों में है और जलवायु के चरम का अनुभव होता है तो हिमालय से दूरी के कारण, सागर से दूरी के कारण, कर्क रेखा से दूरी के कारण और भूमध्य रेखा से दूर के कारण। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग का है प्रश्न, साथी लोग बता दें। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, सागर से दूरी के कारण। सागर से दूरी के कारण, तो कितने साथियों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे। सागर से दूरी के कारण आंसर नंबर मारेंगे बी को टिक, आप लोग का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं हम किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए साथी। ठीक है, बाकी सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक नोट कर लेना। और जब भी आप लोग का एग्जाम आए, 4 दिन 5 दिन पहले आप लोग का एग्जाम हो, जब आप लोग का एडमिट कार्ड आप लोग निकालने जाए, तो सभी प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना। आप लोग के दिमाग में सारे प्रश्न घुस जाएंगे, मेरी गारंटी। आप लोग का सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, सिलेक्शन आपकी आके अपने कदमों में गिरेगा आपकी। ठीक है, आके कदमों में गिरेगा आपके सिलेक्शन साथियों। ठीक है, बस जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, आप लोग का ना सिलेक्शन जरूर होगा साथी। ठीक है, और इससे बाहर तो जाने वाला नहीं, ये बात ध्यान रखना। बस जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो PYQ को प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट को दीजिए, मात्र 3 चीज़ कीजिए, आप लोग सिलेक्शन आपके कदमों आके गिरेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए भारत लौटा। तो वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए भारत लौटा। तो मराठों से, मौर्यों से, चालुक्यों से, मुगलों से। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों बता दें, मराठों से लौटा था। क्या था, मराठों से। ठीक है, तो आंसर नंबर हम मारेंगे आप लोग ए को खींचकर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 12 प्रश्न क्या बोलता है, तो 12 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और आप लोग बताइए। तो 12 प्रश्न बोला साथी, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यह प्रश्न बोला है क्या, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई। साथियों ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं साथियों, गोली चलाने वाली बात हुई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, समारोह का प्रश्न है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीना दास है, शांति घोष है, सुनीति चौधरी है, कल्पना दंत है। साथी लोग बताएंगे आंसर को, आप लोग का आंसर मारेंगे खींच के बीना दास को। ठीक है, तो आंसर मारेंगे ए को, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं साथी लोग। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा, आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा 13 प्रश्न क्या बोलता है। 13 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट है आपके पास, कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर को। ठीक है, अगर मेरा हौसला बुलंद रहेगा तो आपका हौसला बुलंद रहेगा साथियों। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा आप लोग के लिए साथियों। ठीक है, मजा आ जाएगा वीडियो में साथियों पढ़ते समय। आप लोग को मैं जितने भी प्रश्नों को बताता हूँ सही प्रश्न लाजवाब होते हैं और आप लोग के दिमाग में घुस जाता है, डायरेक्ट घुसता है, ध्यान रखना बात को। ठीक है, तो बोला है हमारा आज का 13 प्रश्न बोला है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु है, ठीक है, उसमें क्या है, कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो साथी लोग बताएंगे 3:8, 4:3, 1:8 और 8:1 है। ठीक है, तो वो बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 3:8। तो आंसर नंबर ए को मारेंगे खींचकर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न पढ़ते हैं। आज हमारा 14 नंबर है, यानी आप लोग का 14वां प्रश्न बोला है साथी। 14वां प्रश्न बोला है क्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यह प्रश्न का आंसर आप लोग इजीली बता सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.37 मिलियन मीटर, 7.37 मिलियन, 5.37 मिलियन मीटर, 8.37 मिलियन मीटर। ठीक है, तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 6.37 मिलियन मिलियन मीटर। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने साथियों का राइट आंसर था वो बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आंसर नंबर मारेंगे ए को खींचकर, आप लोग का आंसर नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोग का प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा साथी लोग, पढ़िए अगले प्रश्नों को। आज हमारा कौन सा प्रश्न है, 15 प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। MS सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। संगीत थी, खेल था, राजनीति था, अभिनय था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था,
आप लोग बताइएगा क्या था। तो बता देंगे आप लोग, बहुत ही सिंपल आप लोग के लिए, क्या था, संगीत था, संगीत था। आंसर में मारेंगे ए को खींच कर, आंसर में मारेंगे खींच कर ए को, ठीक है, ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है, अगले प्रश्न को साथी लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा 16 प्रश्न बोला है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आप लोग बताएंगे। साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1960 है, 1950 है, 1956, 1955 है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। साथी लोग बता दी, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950 वाला, इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। हमने 16 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथी लोग। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा 17 प्रश्न है, तो 17 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से। अगर आ रहा है आप लोग को तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। अगला प्रश्न 17 प्रश्न क्या बोला है, 17 प्रश्न बोला है, ये हमारा प्रश्न पूछा है रेखा से, ठीक है। तो बोला है डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत की और के बीच की सीमा रेखा थी। डूरंड जो रेखा नाम सुने होंगे, डूरंड रेखा है, ब्रिटिश भारत और के बीच सीमा रेखा थी, और के बीच सीमा रेखा थी, यही बताना है। तो नेपाल के बीच थी, अफगानिस्तान के बीच थी, चीन के बीच थी, बर्मा के बीच थी। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है साथी, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न आप लोग के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों, क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अफगानिस्तान, ठीक है। तो आंसर नंबर बी को मारेंगे खींचकर, ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथी लोग क्लियर हो चुके होंगे, हमने 17 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से बारीकी से बता दिया आप लोग को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा है 18 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, 18 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए 18वां प्रश्न हमारा है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, बोला है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। हमारा ग्रह से प्रश्न पूछा साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, क्या ही बताऊं आप लोग को ना, कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। आप लोग के जितने प्रश्न मैं बता रहा हूं सभी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को रट लेना, जरूर से जरूर रट लेना साथी, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आप लोग बताइए पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, तब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पादप जीवन की उपस्थिति है, पानी की उपस्थिति है, नीले आकाश की उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। किसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, किसके कारण, तो बता दें साथियों, आप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्या है, पानी की उपस्थिति के कारण, पानी की उपस्थिति के कारण। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पानी की उपस्थिति, यानी आंसर नंबर बी को मारेंगे खींचकर। आप लोग का 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, 18 प्रश्न हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा 19 प्रश्न है। तो साथी लोग 19 प्रश्न पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। हमारा प्रश्न पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा पुरस्कार से प्रश्न पूछा साथियों। आप लोग को मैंने पहले बताया था, हमने दो पुरस्कार से प्रश्न पढ़ लिए हैं। 19वां प्रश्न बोला है पुरस्कार से, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था साथियों, जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। और आप लोग को पता भी है आरआरबी जो भी एग्जाम कराती है आप लोग का एग्जाम को रिपीट अधिकतर से अधिकतर बार कराती है साथियों, ठीक है। उसमें जो रिपीट प्रश्न होते हैं ना उसको भी डाल देती है, ठीक है। तो फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता, तो जेम्स रोड्रिग्स, लियो है, लियोनेस मेसी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मिरोस्लाव क्लास है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। कितने साथियों का आंसर सही था वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, हमने 19 प्रश्नों को भी बता दिया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो अंतिम प्रश्न है, आज का हमारा 20वां प्रश्न, तो 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से और आप लोग को बताते हैं। बाकी आप लोग एंड में आप लोग को स्कोर बताना, आप लोग कितना स्कोर किए हैं पूरे 20 प्रश्न में से, आप लोग कितना स्कोर आप लोग का हुआ है, सभी साथियों को बताना है, सभी साथियों को बताना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पर, आज का हमारा 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए शख्स
किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत की शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथी लोग बताएंगे राजा का, बगान मालिक का, अमला का, हवलदार का। तो साथी लोग इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का ये वीडियो है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, बगान मालिक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, बगान मालिक को मारेंगे क्लिक, आप लोग का बगान मालिक इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, हमने पूरे 20 प्रश्नों को आप लोग को बहुत ही बारीकी से समझा दिया। आप लोग को ऐसा कोई भी प्रश्न ना होगा जो आप लोग के समझ के अनुसार से बाहर होगा साथियों, ठीक है। आप लोग को हर एक प्रश्न समझ में आया होगा साथी, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, बस 20 से प्रश्न, कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो पढ़ो महत्वपूर्ण पढ़ो साथियों, ये बात मेरी ध्यान रखना। आज का पार्ट 36 था, जल्द हम 37 पार्ट के साथ मिलेंगे साथियों, ठीक है। बस आप लोग का प्यार दुलार सपोर्ट ऐसे ही हमारे ऊपर बने रहे, ठीक है मित्रों लोग। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।